मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोज का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिससे आधा चैप्टर शायद हमने कवर करा दिया है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, इसे आगे रीड करेंगे, आगे समझेंगे। चैप्टर था आपका द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, उसका पार्ट 3 है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्सरसाइज तक हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था आपको पार्ट 2 में, उससे आगे स्टडी करेंगे। देखिए, इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोइस एंड पैसिविटी। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, चट्टानें होती हैं, द स्टॉर्म टायर्स, ऑक, ऑल, ऑक एक पेड़ होता है। स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर combined solitary grandeur and different fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellow. He is the man of power who, when all his fellow are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. calm and unmoved। देखिए, इस पैसेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो राइटर बताना चाह रहा है कि इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पोइज। ठीक है, इसमें राइटर बताना चाह रहा है कि यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आपकी मस्तिष्क की शांति और संतुलन विकसित करना पड़ेगा। तो आपको अपने मस्तिष्क में शांति और संतुलन को विकसित करना पड़ेगा। आप में अकेला खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए। समझ शक्ति दृढ़ता से जुड़ी होती हैं, जैसे पर्वत, विशाल चट्टान, यानी कि शाहबलूत का वृक्ष, ओक कहते हैं शाहबलूत का वृक्ष, जो तूफानों में भी मजबूती के साथ खड़ा होता है। ये सभी हमें शक्ति का संदेश देते हैं, क्योंकि उसमें एकांत का ज्ञान होता है। एकांत का ज्ञान और शान दोनों होते हैं, जो कभी हित न कर सके किसी का। ठीक है, जबकि इधर उधर छिटका हुआ रेत, झुकने वाली टहनी और हिलती हुई नरकुल जैसी कमज़ोर शाखाएं हमेशा संदेश देती हैं, क्योंकि वे हिलने वाले हैं तथा वो शून्य हैं। और वे जब अपने साथियों से अलग हो जाते हैं तो वे बेकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति शक्ति वाला होता है जो उसके साथ साथ किसी भी उमंग के कारण पृथक हो जाते हैं, तब भी वह शांत तथा स्थिर रहता है। बाय द इमोशन और पैशन रिमेन काल्म एंड अनमूड। वो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट पैसेज की। देखिए, he only is 50 to command and control who has succeeded a commanding and controlling himself. The historicals, the fearful, the thoughtless and frivolous, let such seek company, or they will fall for lack of support. But the calm, the fearless, the thoughtful and gave, let such seek the solitude of the forest, the desert, and the mountain top, and to their power more power will be added, and they will more and more successfully
स्टीम the psychic currents and whirlpools which engulf mankind। ठीक है, यहाँ पर जो पाठक है यानी कि जो लेखक है, ही इज ओनली, वो आपको बताना चाह रहा है कि वह व्यक्ति दूसरों पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त है। ही इज ओनली फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, दूसरों पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त है जो स्वयं को नियंत्रित व निर्देशित करने में सफल रहा है। ठीक है, भयभीत, विचारहीन और मूर्ख लोग ऐसे हैं जो समय की तलाश करते रहते हैं, अन्यथा वे सहारा न मिलने पर हमेशा गिर जाते हैं। परंतु शांत, निर्भीक, विचारशील और गंभीर लोग ऐसे होते हैं जो यदि पर्वत के शिखर पर भी चढ़ जाएं तो उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ जाएगी और वे अधिकाधिक सफलतापूर्वक बुरे प्रभावों और मुसीबतों जो मानव जाति को घेरे रहती है को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। मैनकाइंड, मानव जाति को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इसमें से एक्सप्लेनेशन आ जाती है इस पैसेज में से। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, द डिस्प्रेशन ऑफ पावर। पैशन इज लाइक ए फरियस स्टॉर्म विच बीट्स fiercely and widely upon the embattled rock. Wrist power is like the rock itself which remain silent and unmoved thought it all। यहाँ पर लेखक क्या बताना चाह रहा है कि पैशन इज नॉट पावर, यानी कि उमंग शक्ति नहीं है। जो पैशन होता है, उमंग होती है, ठीक है, उमंग जो होती है वो शक्ति नहीं है, वह शक्ति का दुरुपयोग है। यानी कि इट इज़ द एब्यूज ऑफ पावर, वह शक्ति का दुरुपयोग है। शक्ति का बिखराव करना शक्ति को कमज़ोर करना होता है। उमंग तूफान के समान होती है जो मजबूती से सुरक्षित चट्टान पर भयानक रूप से तथा जंगली ढंग से टकराती है, जबकि शक्ति स्वयं चट्टान के समान होती है जो तूफानों में भी शांत व हमेशा अडिग रहती है, हमेशा अडिग रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर यू मे एक्वायर इट मे प्रैक्टिस एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइक वाइज द बिगिनिंग और विजडम। यू मस्ट comrades by the overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim. Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk बेकार की बातें, and joking misery to raise a laugh, all these things must be put on the side as so much waste of valuable energy। यानी कि यहाँ पर जो राइटर है आपको बताना चाह रहा है वैल्यूएबल एनर्जी। ठीक है ना, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर कि यदि आप में यह शक्ति नहीं है तो आप इसको अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और शक्ति का आरंभ ज्ञान के आरंभ के हमेशा समान होता है। आप उन बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ ये लगे रहते हैं, जानबूझकर उनके शिकार होते रहते हैं। उन पर विजय प्राप्त करके आपको यह कार्य आरंभ करना चाहिए। जोर से तथा हिंसा से और बिना नियंत्रण की हंसी, बदनाम करने वाली तथा मूर्ख बात और केवल हंसाने के लिए मजाक करना, इन सब चीज़ों को उठाकर एक और रख दीजिए, क्योंकि इसमें बहुमूल्य शक्ति आपकी वैल्यूएबल एनर्जी आपकी बर्बाद हो रही है। क्लियर?
देखिए इसमें पैसेज में चलते हैं आगे। अबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, सिंगल एम, हैव a legitimate and useful purpose and devote yourself unreservedly to it. Let nothing draw your aside. Remember that the double-minded man is unstable in all his ways. Be eager to learn but slow to beg. Have a thought understanding of your work and let it be your own. And as you proceed, ever following the inward guides, the infantile voice, but you will pass on from victory to victory, and will rise step by step to higher raging place, and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life. Self purified health will be yours, faith protested success will be yours, self governed power will be yours, and all that you do will prosper, for costing to be the disjoining unit. Self enslaved you will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life. The internal good, and what health you gain, it will be remain with you. What success you achieve will be beyond all human com- all human computions and will never pass away. And what influence and power you wields will continue to increase. Thoughtful the age, for it will be a part of the unchangeable principle which support the universe, देखिए यहाँ पर राइटर क्या बताना चाह रहा है, इस पूरे पैसेज को मैंने रीड कर दिया है, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल एक उद्देश्य मन में रखिए। आपका उद्देश्य वैध तथा लाभदायक हो और पूरे मन में इसमें जुट जाइए हमेशा, पूरी कोशिश के साथ। आपको कोई भी चीज़ इस उद्देश्य में एक और न हटाए। स्मरण रखो, यानी कि याद रखो हमेशा कि वह व्यक्ति जिसके मन में बहुत से उद्देश्य होते हैं सब प्रकार से अस्थिर होते हैं, यानी कि वो भटकता रहता है, अस्थिर होते हैं। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो, परंतु भागने में सुस्त रहो। अपने कार्य में पूरी जानकारी रखो हमेशा, और यह समझदारी आपको अपनी ही, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके साथ बढ़ेगी। आपकी आत्मा को पथ प्रदर्शक दृष्टिहीन आवाज़, त्रुटिहीन आवाज़ का अनुसरण करिए, तो आपको ऐसी विजय के पश्चात दूसरी विजय प्राप्त होती रहेगी और आप धीरे धीरे सम्मान व प्रतिष्ठा के पद तक उठेंगे। और आपको सदैव विस्तृत होने वाला दृष्टिकोण आपके समक्ष जीवन की आवश्यक उद्देश्य और सौंदर्य धीरे धीरे प्रकट करेगा। आप स्वयं में पवित्र हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, आपको हमेशा अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यदि आप में सुरक्षित विश्वास है तो आपकी सफलता निश्चित होगी। आपको स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए, तो आपको हमेशा शक्ति प्राप्त होगी, और आप जो भी करेंगे उसमें आप हमेशा प्रगति करेंगे। क्योंकि यदि आप एक अविभाजित इकाई तथा स्वयं को दास न बनाने वाली हो जाएं, यानी कि कोई आपको दास न अगर बना पाए हो जाए, तो ईश्वरीय नियम जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है वो भी आपके साथ होगा। ठीक है, आपको ब्रह्मांड के जीवन की शाश्वत अच्छाई के नियम के विरुद्ध नहीं अपितु उसके साथ कार्य करना चाहिए। इससे आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, इट मीन्स जो स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं वह स्थायी होगा। आप जो सफलता प्राप्त करें आपको हमेशा वो सफलता मिलेगी, और जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। और आप जो प्रभाव व शक्ति धारण करेंगे वह युगों तक
बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उसमें अपरिवर्तनशील सिद्धांत का एक अंग होगा जो ब्रह्मांड को हमेशा गतिशील रखेगा, सपोर्ट द यूनिवर्स। ठीक है, देखिए लास्ट इसे आज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ए प्योर हार्ट एंड ए वेल ordered mind. This is the secret of success, an unflattering faith, and a wisely directed purpose, and to rein in with unflattering will to dark steed of desire. This is the secret of power. देखिए लास्ट में क्या कहना चाह रहा है राइटर कि दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यानी कि इस प्रकार तब स्वास्थ्य का रहस्य यह हुआ। इस प्रकार अगर हम असली स्वास्थ्य के रहस्य की बात करें तो उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ? विशुद्ध हृदय और सुनिश्चित मस्तिष्क, अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड। विशुद्ध हृदय और सुनिश्चित मस्तिष्क, सफलता का रहस्य यह हुआ, यानी कि अविचलित एवं स्थिर विश्वास और ऐसा उद्देश्य जो बुद्धिमानी से चुना गया हो। ठीक है, और वासना के काले घोड़े की स्थिर दृढ़ इच्छा शक्ति में काबू करना है तो शक्ति का ही रहस्य है। यानी कि काले घोड़े को अगर काबू करना है, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का रहस्य है। क्लियर? ठीक है, यानी कि लास्ट पे की बात अगर की जाए तो इसमें यही बात आई है कि यदि आपको वासना के काले घोड़े को स्थिर करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति से काबू करना है, ठीक है, तो यही शक्ति का रहस्य है। हमेशा जो भी कार्य करें बुद्धिमानी से करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।